दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल पर लेकर आए हैं अकबर। अकबर कौन था, वह उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी मृत्यु कहाँ हुई, उसके ऐसे कौन से कार्य थे जिसके कारण वह बहुत ही अपना नाम उसने विश्व में रोशन किया। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक। अकबर को अकबर आलम अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर, साथ ही साथ इसको महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र व नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का बेटा था। बादशाहों में अकबरी एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों ने बराबर प्यार और सम्मान दिया। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही नाम का धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू संरक्षक अधिक थे। उसके दरबार में हिंदू सरदार बहुत अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं बल्कि ऐसे नेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र जब 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर जब बैठा था तो अकबर का प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग के रूप में उसने शासन स्थापित किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राज के संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला व संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में भी बहुत अधिक रुचि दिखाई। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ उसने साहित्य में भी रुचि ली और उसके अनेक संस्कृत पांडुलिपियों ग्रंथों का फारसी और जो फारसी ग्रंथ है उनका संस्कृत व हिंदी में भी अनुवाद कराया। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अनेक धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाया। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं के बाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थी। उसने मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का थोड़ा सा भी असर दिखाई नहीं पड़ता था। साथ ही उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसने विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ साथ ही समाप्त होता चला गया। निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। उसके इसी प्रेम के कारण अकबर के जो दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्होंने अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अबुल फजल, जो 1551 से 1602 तक रहे, ने अकबर के काल में जो कलमबद्ध किया, उसने अकबरनामा की रचना की और इसी से आई ने अकबरी की भी रचना की। साथ ही साथ दूसरा फैजी, अबुल फजल का भाई, जो कि फारसी में कविता करता था और राजा अकबर से उसने अपने बेटे को गणित शिक्षक के पद पर भी नियुक्त किया था। तानसेन
अकबर के दरबार में गायक थे, वह कविता भी लिखा करते थे। राजा बीरबल जो 1527 से 1573 के बीच में रहे, दरबार के विदूषक थे और अकबर के सलाहकार भी। ये परम बुद्धिमान कहे जाते। इन अकबर के संग जो किस्से रखे और किस्सों के माध्यम से जो सलाहें देते थे, उनको आज भी हम सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वह समझ पैदा करते हैं। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली भी तैयार की। राजा मानसिंह जो कि आमेर जयपुर के कछवा राजपूत राजा थे, वह अकबर के सेना में प्रधान सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान ये खाना खान एक ऐसे कवि थे और अकबर के संरक्षक बैराम खान के बेटे थे। फकी आजियो जो अकबर के सलाहकार थे। अंत में मुल्ला दो प्याजा जो अकबर के सलाहकार के रूप में द्वारा किए गए जो प्रमुख सुधारात्मक कार्य थे, जिनके लिए दोस्तों उनको आज भी जाना जाता है। उन्होंने दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में, जजिया कर की समाप्ति की 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में, इबादत खाने की स्थापना की 1575 में, मजहर की घोषणा की 1579 में, दीन ए इलाही की इन्होंने स्थापना की 1582 में और इलाही संवत की जो शुरुआत की वो की 1583 में। वास्तव में अकबर इसी अपने इन कार्यों से महान थे, भले उनका बचपन कैसा भी रहा हो। साथियों, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस जानकारी को सुनने का समय दिया, आपने इसको समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।